साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। पेज नंबर 63 में साहब लिखते हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा को ही ईश्वर, परमेश्वर, शिव, परमात्मा अथवा आत्मा आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। इसका माने क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहला शब्द है सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा को ही ईश्वर, परमेश्वर, शिव, परमात्मा अथवा आत्मा आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। विभूषित किया गया है माने कहा जाता है। तो सबसे पहला है इसमें सूक्ष्माति सूक्ष्म। इसको समझने की कोशिश करें हम आप। इस संसार में दो तरह की वस्तुएं हैं, एक सूक्ष्म है, एक स्थूल है। यानी सूक्ष्म का उल्टा स्थूल है और स्थूल का उल्टा सूक्ष्म है। स्थूल का मतलब होता है जो हम आप अपनी भौतिक आंखों से यानी इस हाड़ मांस की आंखों से जिसको देखते हैं, हाथ से छू के अनुभव करते हैं, कान से सुनते हैं, तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसका अनुभव करते हैं वो स्थूल है। और कुछ प्राणी इस संसार में ऐसे भी हैं जिन्हें हम आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए किसी यंत्र की जरूरत होती है, तो उन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म। वहाँ हमारे आपके आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ कुछ काम नहीं करेगा। उसके लिए यंत्र की जरूरत है। हम आप उनको यंत्र की सहायता से, यंत्र के सहारे देख सकते हैं, तो ये सूक्ष्म हुआ। और जिनको हम आप नंगी आंखों से, हाड़ मांस की आंखों से देख सकते हैं वो स्थूल है। यहाँ साहब कह रहे हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म, यानी स्थूल तो वो नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है। सूक्ष्माति सूक्ष्म का मतलब कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी हम आप किसी यंत्र से भी उन्हें नहीं देख सकते। ये सूक्ष्माति सूक्ष्म कौन है? साहब कहते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा को ही आत्मा, परमात्मा या शिव संबोधित किया गया है, कहा गया है। तो वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। किसी यंत्र के सहारे भी हम आप न देख सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वो परम चैतन्य है। परम माने सबसे अधिक, चैतन्य माने जागृत, जागरूक, होश में। तो वो सूक्ष्माति सूक्ष्म होते हुए भी सबसे ज्यादा होश में है, सबसे ज्यादा जागृत है, सबसे ज्यादा जागरूक है। और वो हमारे आपके सभी के भीतर है, जिनको हम आप आत्मा, परमात्मा या शिव कहते हैं। यानी हमारे आपके अंदर वो जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जिनको हम आप प्राण, जान, रूह, आत्मा, बहुत सारे नाम देते हैं, वो परम चैतन्य है, वही शिव है। साहब कह रहे हैं वही शिव है। हम आपने शिव को गुरु माना है, ठीक बात है, साहब के कहने से माना है, अच्छी बात है। तो हम आप तो अभी ये नहीं समझ पाए हैं, ये भी याद नहीं है कि हमारे आपके अंदर जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परम चैतन्य है, उन्हीं को हमने आपने गुरु माना है। ये हम आप नहीं समझ पाए हैं या याद नहीं है। साहब यहाँ इसी पंक्ति में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शिव तो हमारे आपके भीतर ही हैं, हमारे आपके अंदर हैं। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, परम चैतन्य है। उन्हीं को शिव कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। लेकिन साहब ने जानते हुए, समझते हुए
साहब ने कभी ये नहीं कहा कि आपके जो अंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबसे ज्यादा जागृत जो आत्मा है वही शिव है और वह उन्हीं को गुरु मानना है। ऐसा साहब ने कभी नहीं कहा। साहब ने कहा इसको सरल बनाया, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। क्योंकि हम आप इतनी अज्ञानता में जी रहे हैं, हमको आपको याद नहीं है, मालूम नहीं है कि हमारे आपके अंदर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो आत्मा है वही शिव है। तो हमको आपको न मालूम है न याद है। तो साहब ने कहा कि भगवान शिव को गुरु बनाइए, जो तस्वीरों में फोटो में दिखते हैं, मंदिरों में स्थित हैं, बस उन्हीं शिव को गुरु मान लेना है। क्योंकि ये इतनी सूक्ष्म इतनी गूढ़ बात है कि यदि साहब ने ये कहा होता कि आपके अंदर जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है, अरे वही तो शिव है, वही उन्हीं को तो गुरु मानना है, तो शायद ही किसी को ये पचती या किसी को समझ में आता। इसलिए कि अंदर जो शिव है उन्हें तो हम आप भूल चुके हैं, उन्हें तो हम लोगों ने सुला दिया है, बिल्कुल भूल गए हैं। तभी तो दीदी को कहना पड़ा, हमारे आपके लिए गाना पड़ा, जागर जागर महादेव। तो हम आप उनको भूल गए हैं, उनको सुषुप्तावस्था में डाल दिए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। हमारी आपकी ज्ञानेंद्रियां जब से जन्म हुआ तब से बाहर देखने की अभ्यस्त हो गई। आँख कान नाक ये सभी बाहर की तरफ ही दौड़ रहे हैं। हम अंदर की वस्तु को देखने की कोशिश नहीं करते। अंदर हमारे आपके, जैसा कि साहब कहते हैं कि हर आदमी की सांस तो 24 घंटे नमः शिवाय करती है, लेकिन ये ध्वनि कभी हमने आपने सुना क्या? तो अंदर वे शिव स्थित हैं, उनको हमने आपने नहीं देखा। ये जो नमः शिवाय की ध्वनि आ रही है हमारी आपकी सांस से, इसे भी हम लोगों ने नहीं सुना। हमारी ज्ञानेंद्रिय बहिर्मुखी हो चुकी हैं, बाहर दौड़ने की अभ्यस्त हो चुकी हैं। इसलिए साहब ने कहा कि जो मंदिरों में है, तस्वीर में है, कैलेंडर में है, फोटो में है, शिवलिंग में है, उन्हीं भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। और जब साहब ने इतनी बड़ी बात इतनी सरलता से, इतने सरल ढंग से कहा, तब आज करोड़ों भाई बहन इस मुकाम पर हैं कि वो कहते हैं बड़े गर्व से, बड़ी खुशी से, बड़े आह्लाद से कि शिव मेरे गुरु हैं और उनको लगता है कि शिव मेरे साथ हैं। ये सब कुछ जानते हुए, लेकिन साहब के कहने का जो ढंग रहा कि आप भगवान शिव को गुरु बनाइए, और एक तरफ शिष्यानुभूति में कह रहे हैं कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो परम चैतन्य है वही शिव है। तो हमने आपने जो भगवान शिव जी को हम आप कहते आए, उनको हमने आपने गुरु माना है, लेकिन वो सबसे बड़े गुरु हैं, आदि गुरु हैं, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, वो तो हम आप जब उनके संपर्क में जाएंगे तो स्वयं हमको आपको बता देंगे।